तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रितेश कुमार और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानेंगे और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फिगर है और फिगर के थ्रू जो वैल्यू निकाला जाता है, जो डेरिवेशन किया जाता है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू निकलेगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा नहीं सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाएंगे नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, और अच्छे से कापी किताब ले करके टेबल का, कुर्सी, चेयर का यूज करके अच्छे से पढ़ोगे। कुर्सी उर्सी लगा लो, टेबल पर लगा लो, आराम से बैठ करके पढ़ो। लेट करके पढ़ोगे तो लेटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता, निकल जाता है, वो भी लेट जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। और एक चीज़ हम लोग लेक्चर नंबर 6 में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़े थे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसके कुछ वैल्यू होते हैं कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए। उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है, फिर अच्छे से आगे जानेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई हम लोग की, तो बिना टाइम बर्बाद करे हुए अच्छे से आगे स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से आप लोग बने रहिए और अच्छे से कापी किताब लीजिए, कापी किताब ले करके पढ़िए, बैठ करके पढ़िए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसके कुछ वैल्यू है कंडक्टर के लिए। देखो कंडक्टर में कौन कौन है, कंडक्टर में पहला हो जाएगा मान लो सिल्वर, दूसरा हो जाएगा मान लो कॉपर जो यूज किए जाते हैं वायर ग्रुप में, तीसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को एयर से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है आप लोग को अच्छे से। तो इसका स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू बनता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, और इसका बनता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का वैल्यू होता है 2.63 इंटू 63 है क्या, 63 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। नॉन कंडक्टर में जो आएगा, नॉन कंडक्टर या इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो नॉन कंडक्टर में जैसे आ जाएगा ग्लास आ गया, दूसरा पेपर आ गया, तीसरा डायमंड आ गया। ठीक है, नीचे ज्यादा नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो इसको हटा करके ऊपर लिखेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, इतना बना लो तुम लोग अच्छे से, इतना करो अच्छे से, सब लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। ठीक, बताते हैं। इसमें टाइम ना खाते हुए जल्दी से इसको लिखना है, उसके बाद अच्छे से अपने टॉपिक पे चलेंगे। अब आता है हम लोग का नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर ये क्या होता है भाई, इंसुलेटर भी बोलते हैं इसको, इंसुलेटर। इसमें पहला बनेगा ग्लास, ठीक, दूसरा पेपर हो गया, तीसरा बनेगा हमारा पेपर के बाद मान लो डायमंड हो गया। ये भी तो है नॉन कंडक्टर, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत ब्राइट होता है,
कीमती होता है ये, ठीक है। अब चौथा हो गया एबोनाइट। इन चारों को जान जाएंगे, बस इतना काफी है, ध्यान रखना सबका नाम आता रहता है अच्छे कंडक्टर में। ग्लास का वैल्यू होता है, ग्लास का 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 10 से 10 टू पावर 14 ओम इंटू मीटर तक। और पेपर का होता है 10 टू पावर 12 ओम इंटू मीटर, यूनिट होता है उसका, ध्यान है। डायमंड का होता है, डायमंड का 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 13 रहेगा ओम इंटू मीटर। एबोनाइट का होता है 10 टू पावर 15 टू 10 टू पावर 17 ओम इंटू मीटर। कितना लिख लो भाई अच्छे से, जल्दी जल्दी से जल्दी। ठीक, चलो बहुत अच्छा, गुड। ये वैल्यू आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू, बहुत सारे होते हैं तो हमें खाली मेन याद करना है, होते बहुत सारे हैं, हम लोग खाली मेन याद करना है कि मेन क्या होता है, ठीक है ना। अब सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। सेमी कंडक्टर, ये जो सेमी कंडक्टर होता है दोस्त ना, इसमें आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को एस आई से प्रिंट करते हैं, डायरेक्ट समझेंगे नोटेशन से, एस आई। और जर्मेनियम को जीई से प्रिंट करते हैं, किससे? जीई से। ये कितना हो जाएगा सिलिकॉन का? ये बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। इसका यूजिंग है जैसे सोलर पैनल है, फिर उसके बाद पीएन संधि, जो पीएन जंक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है, वो जो है भाई पीएन जंक्शन बनाया जाता है। सिलिकॉन का यूज एलईडी उलईडी का जो है सेमीकंडक्टर के रूप में जो एलईडी जलता है उसमें इन सब का यूज है सिलिकॉन का। और सोलर पैनल जो है उसमें अच्छा एग्जाम्पल्स है। आगे जाओगे तो पढ़ेगा 12th में तो हो जाए इतना ओम इंटू मीटर होता है इसका। जर्मेनियम का 0.6 ओम इंटू मीटर होता है, बहुत कम होता है इसका, बना लो अच्छे से। इसका यूज बहुत अधिक होता है, ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। और इसको याद रखना भाई माइंड में, इतनी चीजें आपको जितना है, जितना याद रखना है उसका मैं लिखवा दूंगा, जितना याद रखना है मैं उतना बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं जानना है, जानना ही नहीं है इससे ज्यादा। इससे ज्यादा जानोगे तो क्लास आगे बढ़ा दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग का आया कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना अच्छा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसमें अच्छे से डिटेल बारे में जानेंगे, डिटेल एकदम जानेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से। चलो तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आएंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो पानी के कितने टाइप्स को होते हैं? 2 टाइप्स को होते हैं। कौन कौन? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बोल लो, रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर भी होता है, रजिस्टर्स लिखा होता है बुक्स में भाई, ध्यान रखना। रजिस्टर्स बोलो रेजिस्टेंस बोलो एक ही बात। कॉम्बिनेशन, चलो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक, पूरा डिटेल, ठीक है। इतना मिटाते हैं अच्छे से और ध्यान रखेंगे इसका। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। सीरीज
सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्त तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का है, पढ़े हम लोग। इसमें क्या जानना है, ये तो जान ही रहे हो, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में ये R हो गया, इसको R1 मान लो, एक रेजिस्टेंस और ले लो R2, एक रेजिस्टेंस और ले लो R3। बात को समझो, ठीक है, बात को समझो। पहले ये हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, 3 रेजिस्टेंस के लिए सब कुछ काम करेंगे हम, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसके लिए फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, एन तक लिख लेंगे, लेकिन 3 के लिए केवल डेरिवेशन करेंगे। बात समझ में आई? तो पहले कॉम्बिनेशन इसका बनेगा कैसे, डिफिनेशन कैसे बनेगा, और ध्यान से देखो। ये पहला इसका साइड है, ये दूसरा साइड है, ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये दूसरे रेजिस्टेंस का पहला साइड है और ये दूसरा साइड है, ये तीसरे रेजिस्टेंस का पहला साइड, ये दूसरा साइड। साइड समझ में आ गया? इंड्स, पहला दूसरा इंड्स, या साइड ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड के बारे में जान जाते हैं, मतलब समझने कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें इसको हमें ऐड करना है, इस प्रकार से ऐड करना है, किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो सीरीज होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा मैंने जोड़ दिया, फिर मैंने तीसरा जोड़ दिया। बात को समझो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसका इधर वाला पहला होता है, उधर वाला दूसरा बनेगा, इस प्रकार से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एकदम अच्छे देखो, ये पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया, ध्यान रखना, ये इसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया, ये इसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे पॉइंट रख लो, ए और बी कैसे ऐड है, पहले का दूसरा साइड है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा साइड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले साइड से जुड़ा है। देखो ध्यान से, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा साइड जो है, दूसरा साइड जो है दूसरे रेजिस्टेंस के पहले साइड से जुड़ा है, कंफर्म। और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा साइड जो है तीसरे रेजिस्टेंस के पहले साइड से जुड़ा है। समझ में? ओहो, खिचड़ी हो गया एकदम। समझ में आया? नहीं, फिर से देखते हैं। देखो ध्यान से, ये दूसरा साइड है किसका, पहले रेजिस्टेंस का, ये दूसरा रेजिस्टेंस का पहला साइड है। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा साइड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले साइड से, और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा साइड तीसरे रेजिस्टेंस के पहले साइड से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फोर्थ वाला का जो फर्स्ट साइड रहेगा इसके सेकंड साइड से जुड़ेगा, और फोर्थ रेजिस्टेंस का सेकंड साइड 5 रेजिस्टेंस के फर्स्ट साइड से जुड़ेगा। इसी प्रकार से, यानी कि जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका दूसरा वाला अगले वाले के पहले वाले से जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो समझ में आ गया अच्छे से? तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे अच्छे से, इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। बोलेंगे द सेकेंड साइड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, द सेकेंड साइड्स, या एंड्स भी बोल सकते हो, हम साइड से बता देते हैं, तुम लोग एंड से भी लिख सकते हो। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस है, इसमें डिफिनेशन बनाएंगे, तो अच्छे से ध्यान रखना कैसे रहेगा। द सेकेंड साइड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ फर्स्ट साइड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड साइड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ फर्स्ट साइड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं प्रॉब्लम? तो कैसे बोले हैं, तो सेकेंड साइड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस connected with first side of second resistance, and second side of second resistance connected with first side of third resistance. ठीक है, बात समझ में आ गया? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी प्रकार से जो है आगे स्ट्रक्चर बन जाएगा। चौथा वाला का जो फर्स्ट साइड है और थर्ड वाले के सेकंड साइड से जुड़ी है, इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? ठीक, अब इतनी बातें हमको समझ में आ गई, तो ध्यान रखना इसका दूसरा भी डिफिनेशन बनेगा, सर्किट बना करके बताएंगे, और वही डिफिनेशन हम लोग को लिखना है। ये केवल जानने के लिए था कैसे बनता है स्ट्रक्चर में, लेकिन डिफिनेशन लिखेंगे वो वाला आप लोग क्लास 10 में। ओके, तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी।
आगे चलते हैं, सर्किट बना करके इसको समझते हैं। समझ में आ गया कि कैसे जुड़ता है सीरीज में। सीरीज में अलग तरीके से नहीं, बस एक लाइन में ऐसे करके बनेगा। सर्किट में होना चाहिए कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड साइड सेकंड वाले के फर्स्ट से जुड़ना होना चाहिए, ठीक ना, ध्यान रखना इतना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सर्किट के बारे में जानते हैं, सर्किट बना करके जानेंगे अच्छे से। देखो दोस्त, अब हम लोग बनाते हैं एक बड़ा सा फिगर समझने के लिए। यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दिया, ठीक है दोस्त, हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया। कन्फर्म, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3। कन्फर्म, यहाँ से करंट का फ्लो होगा। करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है बैटरी, ये पता है आपको, प्लस से माइनस की तरफ। जब प्लस से माइनस की तरफ चलेगी तो यहाँ पे आएगा, तो इसको प्लस इसको माइनस मानेंगे। रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस लिखा होता है, थोड़ा सा एक चीज सीखो सर। माइनस प्लस माइनस का अगर रेजिस्टेंस में लिख दिया तो समझ जाना कि फ्लो हो रहा है करंट इधर से इधर, ठीक है। कहीं कहीं लिखा रहता है प्लस और माइनस का मतलब करंट इधर फ्लो हो रहा है, बस ये इंडिकेट करता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे प्लस और माइनस। ये करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना करंट माइनस प्लेट तक पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपको नहीं समझ में आया है। अगर पहुंचा दिए तो समझ जाओ कि बेटर है, जानकारी है अच्छे से। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये करंट इसमें गया, यही वाला करंट इसमें गया, यही वाला करंट इसमें गया, ये दिख रहा है हमको। इसमें देखो कि अच्छा कोई पाथ है जो सर्किट का पाथ है, इसमें देखो कि कोई अलग पाथ बना है, एक ही पाथ है, अलग पाथ नहीं बना है। तो इसमें ये दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस ये करंट जाएगा वही रेजिस्टेंस इसमें जाएगा, और सॉरी वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा और वही करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हमको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ए बी, यहाँ पे सी ले लिया भाई, कोई पॉइंट ले लो सी, और यहाँ पे डी ले लो। समझो ध्यान से, बात को ध्यान से समझना है, ठीक है, यस। तो हमें यह समझ में आ गया कि सर्किट में जो ये सीरीज में जुड़े रहेंगे उसमें करंट का वैल्यू सेम जाएगा। दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि कोई अलग इसमें पाथ नहीं है, करंट के जाने के लिए अलग पाथ कहीं नहीं है। देखो अगर ऐसे होता, ऐसे करके ये दो पाथ बन जाता है, यह रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट I1 और इधर I2 जाता, लेकिन एक ही पाथ है, तो करंट का वैल्यू सेम जाएगा। तो पहला चीज हम लोग जान गए कि जो सीरीज में जुड़ा होता है उसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। दूसरी चीज एक बात देखकर ध्यान रखना, ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके बीच का पोटेंशियल जब लिखोगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अलग अलग। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल मापेगा, रेजिस्टेंस अगर अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा, पॉइंट अलग अलग होंगे। अगर पॉइंट अलग अलग हो गए तो पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। कब अलग अलग हो जाएगा, कब अलग अलग नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, अगर पोटेंशियल को दो अलग अलग पॉइंट से माप रहे हो, इतना ध्यान रखो, अगर पोटेंशियल को दो अलग अलग पॉइंट पे मापोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर दो सेम पॉइंट के बीच में नापोगे, एक ही पॉइंट के बीच में, अगर पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग पॉइंट तो पोटेंशियल चेंज। तो यहां से देखो इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां से बी से सी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस जुड़ेगा, बी से सी के बीच में हो जाएगा V2 हो जाएगा। और इसी प्रकार सी से डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3। कंफर्म हुआ? बोलो, समझ में आया? ठीक से, ये ध्यान से देखो अच्छे से। इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू सेम है, इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2। इसके बीच का कितना हो जाएगा पोटेंशियल भाई, अच्छे से बना लेते हैं इसको, जानकारी है आपको, V3।
कंफर्म, V3। ये कॉम्बिनेशन कौन चल रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये समझ में आ गया, कॉल है ए बी के बीच में V1 V2 V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से करंट का फ्लो कराया, करंट देखा सेम गया, लेकिन पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अलग अलग पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया। कंफर्म। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या समझ में आया हमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में ये समझ में आया कि करंट का वैल्यू जो है सेम होगा, करंट का वैल्यू सेम होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा। इतनी बातें समझ में किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये ध्यान रखना, चलेगा दिमाग में? बच्चा ठीक है। देखो यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद देख रहे हो कि करंट सब में सेम गया क्योंकि अलग अलग पाथ नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अगर मापोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। खत्म, बस इतना ध्यान रखना। तो चलो अब इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन देखते हैं, इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन। ठीक है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग सर्किट अलग पाथ नहीं बनता है, इसलिए इसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन करंट में जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो उनका अलग अलग पॉइंट बन जाता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। कंफर्म? ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का? अच्छे से बनाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन अच्छे से बनाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, डिफिनेशन, डिफिनेशन बोलो कैसे बनाएंगे? बस हमको लिखना है कि करंट का वैल्यू जिसमें सेम हो, स्ट्रक्चर के आधार पर तो बताई दिया था कैसे जुड़ा हुआ था, और इसमें जानेंगे कि करंट का वैल्यू किस करंट और पोटेंशियल के हिसाब से बता लेंगे अच्छे से। तो वही डिफिनेशन जो बताया है वही लिखना है हमें। अब तो कैसे लिखेंगे? देखो, अ कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन of resistance, combination of resistance, a combination of resistance in which combination of resistance in which the value of current is same but potential difference is different। ठीक है, सर्किट बना लेंगे सुंदर से। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, इसमें करंट सेम जाएगा सब में, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? अलग अलग। इसके लिए V1 हो गया और इसके लिए क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और इसके लिए बोलो V3। कंफर्म? ये जानकारी हो समझ में आया? V1, V2 और V3। कंफर्म? ऐसे ध्यान रखो, करंट का वैल्यू सब में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ऐसे बना लो, ठीक, अच्छे से बना लो इसको। चलो भाई, हो गया?
डिफरेंट, यहाँ पे आगे इज नोन एज लिख देना, आगे इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, पूरा डेफिनेशन हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आगे क्या जाने हम लोग, तो वो चीज बताने के लिए था। अब इसमें ये जब बनाना सीरीज में ऐसे करके ये सर्किट हो गया R1, ये R2, ये R3, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो करा देना, सेव करेंगे बस। अच्छा हो तो सर्किट से भी जोड़ के, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर हो गया तुम्हारा। इतना कर देना, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग डिफाइन तो हो ही गया ऊपर। चलो बना लो भाई इतना। तो आगे थोड़ा लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो बताएं, बोलो भाई। चलो 1 2 3। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, पहला कंसेप्ट क्या बनाओगे, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट बनाओगे सुंदर सा माइंड में, उस कंसेप्ट को भूलना नहीं है। कंसेप्ट को पहला बनेगा कि करंट क्या होगा, करंट सेम होगा किसमें, ईच रेजिस्टेंस में, ईच रेजिस्टेंस में। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट, किसमें, ईच रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम होगा तो वो अलग चीज हो गया, कि सेम वैल्यू के अगर रहेंगे, ईच रेजिस्टेंस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। और करंट जो है यहाँ पे टी रहेगा यार, करंट क्या हो जाएगा, सेम, ध्यान रखना, करंट सेम रहेगा ईच रेजिस्टेंस में। ये कहानी थी, ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो इतनी बातें याद रखना कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग चलते हैं कि इक्विवेलेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वैल्यू रेजिस्टेंस का। जैसे इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस का, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, बातें समझ में आ गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो अलग अलग रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं सर्किट में, वो जितना एनर्जी मिल करके खा रहे हैं, उसका एक अकेला रेजिस्टेंस जो एनर्जी खाएगा वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आ गया, वही वैल्यू हमको निकालना है। क्या, उन जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होंगे वो जितना एनर्जी खा रहे हैं, उसका एक ही जो रेजिस्टेंस है अगर उनके बराबर खा लिया, तो वो जो रेजिस्टेंस अकेला खा रहा है एनर्जी, वो सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, आगे चलते हैं, ध्यान रखो। अब देखो भाई, अब देखो भाई, हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या आएगा, जो डेरिवेशन होगा, जो आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, या आर लिख लो, ये हो जाएगा जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे ये इस टर्म में चलेंगे, डाट डाट करके, ठीक ना, इस टर्म में चलेंगे, यही हमको निकालना है। आर इक्विवेलेंट, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाट डाट डाट, जहां तक रहेगा तहां तक चला जाएगा। तो उस चीज को हमें निकालना है अच्छे से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ये निकालना है हमें।
तो ध्यान रखना, इस फार्मूले को ऊपर अच्छे से लिख लेते हैं, इस फार्मूले को ऊपर अच्छे से लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ध्यान रखना, यही लाना है हमको, प्लस डॉट 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 कर लेना, ठीक, प्लस डॉट डॉट आगे भी चलता चला गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले सर्किट बनाएंगे, ध्यान, पहले सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट अगर हम बनाते हैं रेजिस्टेंस का, ध्यान रखो, ये हमने सर्किट बना दिया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R। यहां से करंट का फ्लो कराया, इसमें करंट गया I, इसमें भी करंट गया I, इसमें भी करंट गया I, और लौट के फिर आ गया करंट I, ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई? इसका पूरा वोल्टेज कितना हो गया V, वोल्टेज कितना मान लिया भाई बैटरी का, वही। बात समझ में आ गई? और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया V1 है, पहले वाले का V1, और दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और तीसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V3। इतने समझ में आ गए? बात समझ में आ गई? यहाँ से करंट का मैंने फ्लो कराया, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा, इसलिए V1 V2 V3 मैंने दे दिया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हमारा ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ जानते हो, V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, पढ़े हो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई पिछले लेक्चर में जाकर के देखो पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ का लेक्चर, अच्छे से पूरा डिटेल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके लेक्चर पढ़ो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, अब इसमें जो वैल्यू हो गए हैं सब दे दिए हमने। अब ओम्स लॉ से R1 R2 R3 का इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे ओम्स लॉ में, इक्विवेलेंट कैसे लाते हैं, ध्यान से देखो। तो चालू करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, बोल दोस्त। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमारा अच्छे से, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए V1 इज इक्वल टू IR1। ध्यान से देखो, पहले रेजिस्टेंस के बारे में पहले देखेंगे। करंट जा रहा है IR1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो इस पूरे जो है पैरामीटर्स है जो उसको लिखेंगे, जितने भी इसकी क्वांटिटीज हैं उसको लिखेंगे। तो V1 इज इक्वल टू IR1, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इक्वेशन सेकंड। तो थर्ड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई, बोलो, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो V3 इज इक्वल टू IR3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद कंफर्म है, ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए हमने निकाल लिया। अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों से क्या आएगा, इन तीनों से क्या आएगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे अच्छे से। तो ऐड करने का तरीका होता है LHS आपस में जुड़ेगा, RHS आपस में जुड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू, ध्यान रखो, V1 V2 V3 अच्छे से, LHS आपस में, RHS आपस में। तो RHS जो जुड़ेगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इतना हो गया। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I कॉमन है, ध्यान से देखो, I कॉमन है, तो इक्वेशन नंबर 4 बना दिया मैंने, चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है, बोलो
अब लाएंगे, अब इतनी रेजिस्टेंस के बारे में होगी, अब आएगा बैटरी। क्या आएगा? बैटरी। तो इतना पहले तुम लोग मतलब कर लो, पहुंच करके वीडियो अच्छे से उतार लो भाई, इतना उतार लो, फिर आगे बैटरी के बारे में देखते हैं क्या है बैटरी का प्रोसेस। तो हो गया, हो गया भाई, चलो ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 को रहने देंगे अभी, फोर्थ को ध्यान रखना, तो 4 को लिख देंगे अच्छे से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, याद है 4 अभी क्वेश्चन पे। अब आते हैं बैटरी के लिए। अब बैटरी के इसमें क्या प्रोसेस है, जो बैटरी भैया हैं, बैटरी फॉर बैटरी, अब ये बैटरी भैया क्या करेंगे भाई, बैटरी भैया कह रहे हैं अरे यार मैं तो बेहाल हूं, मुझे परेशान करके रखेंगे, रिलैक्स नहीं है बैटरी को, तो चलो बैटरी के लिए क्या है, तो ध्यान रखना बैटरी पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है भाई, भी है, पूरा पोटेंशियल भी है, V1 V2 V3 उसी में टूटा हुआ है, यही पोटेंशियल का V1 V2 V3 टूटा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। करंट कितना दे रहा है बैटरी भाई, जो करंट दे रहा है आई, वही सर्किट में भी जा रहा है सर, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है अलग अलग, बैटरी किसको दे रहा है, टोटली रेजिस्टेंस को देगा, तो उसको मानेगा आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी के लिए मान लेते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्यू मान लो चाहे आर मान लो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट या आर मान लो, इतना है। तो चलो इतना मान लिया मैंने। अब बैटरी के लिए क्या काम करेंगे भाई, कि बताओ पोटेंशियल किसमें किसमें टूटा है, भी यही भी V1 V2 V3 में टूटा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन 5, आराम से, ठीक है। अब एक फार्मूला और लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्यों भाई, बैटरी में ओम्स लॉ नहीं लगाओगे, बुरा मान जाएगा, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, बस कहानी खत्म। अब फोर्थ वाले इक्वेशन को अपने ध्यान से देखिए, फोर्थ वाले क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू आई कॉमन, फिर R1 प्लस R2 प्लस R, यही है दोस्त, ये चौथा इक्वेशन है, मैच कराओ अच्छे से, फोर्थ इक्वेशन यही था। अब देखो ध्यान से, कंपेयर कर लेंगे 4, 5 और 6 को, तो 4, 5 और 6 को कंपेयर करो अच्छे से, तो 4, 5, 6 को कंपेयर करोगे तो क्या बनने वाला है भाई, अब देखो ध्यान से कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या रख दोगे भी, चलो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 भी के कितना रख दोगे, यहाँ पे भी रखोगे, ठीक है। अब इस भी के क्या रख दोगे, डायरेक्ट आई है, बातें समझ में आ गई, कंफर्म। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर किससे किससे करना है भाई, चलो आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे लिखे ऊपर का फिगर बिठा दें, अच्छा इतना कर लो, इसको ऊपर लिखते हैं, इतना कर लो, इसी को ऊपर लिखते हैं, कंपेयर करके ध्यान समझ में आ गया क्या रखना है हमें, V1 प्लस V2 भी के हैं आई आर, मतलब इस पूरे टॉपिक में चौथे वाले में यहाँ पे तुम्हें आई आर लिख देना, बाकी सब प्रोसेस ठीक है, इसके स्थान पे भी और फिर बी के स्थान पे आई आर, बस उसी इक्वेशन में। चलो तो कंपेयर कर लेंगे अच्छे से, तो कंपेयर इक्वेशन कौन कौन है, 4, 5 एंड 6,
कर लो। तो डायरेक्ट लिख देंगे आई आर इज इक्वल टू आई फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, R3 ये इक्वेशन बाद में आई आई खत्म हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कंफर्म, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट या R, इक्विवेलेंट या R रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ध्यान रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में। तो 3 के लिए हैं, तो फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ा हो तो R इक्विवेलेंट या R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 फिर प्लस RN। ठीक है भाई, R इक्विवेलेंट के लिए ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा, वो वाला फार्मूला बनेगा। बातें समझ में आ गई, चमका बोलो, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। इतनी बातें कंफर्म हो गई होगी अच्छे से। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है, और इसको आपको ध्यान से याद रखना है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। ठीक है, चलो इतना प्रिंट कर लो भाई, अच्छे से बना लो। चलो हो गया, आगे आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन इस पे देखेंगे, इस फार्मूले पे एक बहुत जरा सा छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे प्रिंटर, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो फिर क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो होने वाला सिस्टम है वो बहुत तहलका मचाने वाला है। ये क्वेश्चन है, ये हो गया, ये क्वेश्चन बनेगा प्यारा सा, रेजिस्टेंस ये बैटरी हमने ले लिया, इसको दे दिया हमने 100 वोल्ट। कितना वोल्ट भाई, 100 वोल्ट। इसकी वोल्ट, इसका वैल्यू दे दिया मैंने, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीन रेजिस्टेंस हमने लिया, ये 10 ओमेगा हो गया, ये 20 ओमेगा हो गया, ये मान लो कितना, ये 30 ओमेगा हो गया। ठीक है, ये 10, ये 20 और ये कितना ले लें, कितना ले लें, इसको 5 लिख लो, इसको 15 कर लो, इसको 30 कर लो। कंफर्म, ऐसे एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लेके पहले बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पहला वाला कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा फाइंड करंट, फाइंड करंट, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस। देखो भाई, ये क्वेश्चन हो गया। इस सवाल का मोटिव बस ये है कि अच्छे से न्यूमेरिकल, जब क्वेश्चन ये कंसेप्ट सिखाने के लिए है, इस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट अच्छे से जाना कि दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से लग जाएगा, इसका ये मोटिव है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से लग जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलो निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट आप लोग पहले निकाल लो, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा, तो फिर सो आंसर मैच कराना कि सही है कि गलत है। निकालो निकालो बस, निकालो, बोलो भाई। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। दर्द दिलों के दूर हो जाते तो हम भी पढ़ाई कर लेते, क्या भाई, लेकिन कहाँ दर्द दूर हो रहा है। चलो हम दूर करते हैं इसको। देखो भाई, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो सबसे पहले
आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 चलेगा। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का ये और ये सम कर लोगे तो हो जाएगा 5 प्लस का 15 प्लस का 20, 30 है, सॉरी 30, आराम से निकालो तो आ जाएगा कितना 50 मिलेगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 50 हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म, पहला आर इक्विवेलेंट। अब देखो करंट कैसे निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट का मतलब सुन ध्यान से, अगर आर इक्विवेलेंट रखोगे ओम्स लॉ के फार्मूला में, करंट निकालने का तरीका है ओम्स लॉ, करंट को हमेशा कहां निकालोगे ओम्स लॉ लगाओगे। तो ओम्स लॉ लगाओगे, आर इक्विवेलेंट अगर रखोगे तो समझ जाना कि कहां से करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अगर रखोगे तो बैटरी से करंट का फ्लो निकलता है। फिर उसके बाद आगे वाला प्रोसेस अलग लगाएंगे। तो ध्यान रखना एक चीज, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या निकलेगा, बैटरी से जितना करंट निकलेगा वो देखेंगे कहां, उसके लिए आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते हैं, इतना दिमाग में बैठा लो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दूसरा क्वेश्चन हमें करंट निकालने जा रहा है, इच रेजिस्टेंस में भी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इच, यार क्या लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है 100, आई नहीं पता, आर इक्विवेलेंट रखोगे, बार बार बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी से करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी से करंट फ्लो करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी से, भूलना नहीं कभी, अलग रेजिस्टेंस रहेगा, अलग अलग रेजिस्टेंस रहेंगे तो उनका प्रोसेस अलग अलग होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, कॉम्बिनेशन के आधार पर काम करते हैं। तो 100 हो गया। अब इस कंसेप्ट को ध्यान सीखना भाई, यहां पे क्या रख दिया मैंने, आर इक्विवेलेंट कितना है 50, अब 100 अपान का 50 किया मैंने, यहाँ पे आई वैल्यू आया, अब 50 को कट किया 2 आ गया, तो आई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। अब कंसेप्ट क्लियर लगाएंगे, अब कंसेप्ट यहां से कितना निकलेगा भाई 2 एम्पियर करंट निकलेगा, कितना करंट निकलेगा 2 एम्पियर का करंट यहां से निकल रहा है। जब 2 एम्पियर का करंट निकलेगा तो 2 एम्पियर का करंट इधर भी जाएगा, 2 एम्पियर इधर जाएगा, बस समझ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस जुड़े थे उसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, बोलो करंट का वैल्यू सेम होता है। तो जब करंट का वैल्यू सेम होता है तो इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, बोलो, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, फिर वापस आ जाएगा 2 एम्पियर, ये सर्किट में हो गया। तो एवरी रेजिस्टेंस R1 R2 R1 R2 R1 R2 एंड R3 तीनों में करंट क्या होगा भाई, करंट क्या होगा सेम होगा, और उसका वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, खत्म। सब में करंट का वैल्यू सेम होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, खत्म। बात समझ में आ गई इतनी। अब एक चीज और है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अलग अलग रेजिस्टेंस का, बना लो इतना अच्छे से बनाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखोगे तो बैटरी से करंट का फ्लो जितना होता है वो निकलता है, ये कंसेप्ट है, भूलना नहीं। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना, लिखो कंसेप्ट, लिखो पहले तुम लोग लिखो, इसको भूलो मत। कंसेप्ट फर्स्ट लिखो पहले, कंसेप्ट फर्स्ट में कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने पर करंट जो निकलता है वो बैटरी से कितना करंट निकलता है वो होता है, बैटरी से निकलने वाला करंट होता है,
होता है। देख लो भाई, दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसे, दूसरा क्या हो जाएगा सिस्टम, अलग अलग जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाओगे, जिस रेजिस्टेंस को रखोगे उस रेजिस्टेंस का करंट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग, बस इतना कंसेप्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में, और वैल्यू तो इसमें हो ही जाएगा, ये कंसेप्ट लिख लो तुम, बाकी कंसेप्ट आएगा तो उसको अच्छा से लिख लेंगे, इसमें ध्यान रखना तुम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसको ध्यान रखना। चलो हो गया। अब इसी का अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस in each resistance, in each resistance, of each resistance, of each resistance, रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इसमें क्या करोगे, अब प्रत्येक अलग अलग रेजिस्टेंस में अगर निकालना है तुम्हें पोटेंशियल तो अलग अलग है, जो अलग अलग है तो उसका कंसेप्ट क्या निकालोगे, चुपचाप मार के निकाल दो, क्योंकि ओम्स लॉ। तो R1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो लिखोगे V1 इज इक्वल टू आई R1, क्यों भाई आई सेम है सब में। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है सब में, 2 एम्पियर लिखा था वहां पे, 2 एम्पियर सब में जा रहा है, तो 2 इंटू का R1 का वैल्यू कितना है 5, कितना हो गया 10 वोल्ट, ध्यान रखना। अब R2 का इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो भाई, R2 के लिए कितना हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू आई R2 हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना है 2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 15, कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, खत्म। अब इसी प्रकार R3 के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ओम लॉ लगाओ, ओम लॉ लगाओ, कहानी खत्म। R3 के लिए हो जाएगा V3, तो I इंटू का R3, आई का वैल्यू 2 इंटू का कितना 30, 30 गुना 60 वोल्ट, खत्म। जो सेम है उसके बारे में तो सोचना नहीं है, जो सेम नहीं है उसमें ओम लॉ लगा दो, जो जो वैल्यू उसको रखो, खत्म। सब रेजिस्टेंस में निकाल के खाली हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं वाला एकदम नहीं है। लो मारेंगे तो मुद्रा जाएगा, घबराओ नहीं, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, और मैं ये 150% आपको 150% सच बता रहा हूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेहतरीन काम करोगे, अगर नहीं है तो एकदम खराब काम करोगे, नीचे से फर्स्ट डिवीजन आओगे, बना लो। नीचे से फर्स्ट डिवीजन नहीं आना है तो अच्छे से बनाओ और ऊपर से फर्स्ट नंबर आओ, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई कंफर्म। तो क्या कंसेप्ट था पहला, आर इक्विवेलेंट रखेंगे बैटरी से निकलेगा, जो वैल्यू सेम है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, कंसेप्ट है करंट सेम जाएगा, लेकिन जो वैल्यू सेम नहीं है उसको ओम्स लॉ से लगा देंगे, और बाकी दो कॉन्टेक्ट आपको पता रहेगा, दो जो क्वांटिटी रहेंगी अच्छे से बना देंगे, निकल जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं, बोलो कर्ज को उतार लिए तुम लोग, उम्मीद है उतार लिए होंगे अच्छे से। चलो खत्म, एक न्यूमेरिकल हम लोग जाने हैं, कंसेप्ट बताए हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल अच्छे से हम लोग बनाएंगे, नो टेंशन, और अच्छे से बनाएंगे, पहले थोड़ा थ्योरी का कंसेप्ट हो जाए, ठीक है भाई। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला और एक क्वेश्चन दे करके कंसेप्ट मैंने क्लियर आपका करा दिया, ठीक है भाई, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर मैंने आपका करा दिया, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया समाप्त। अब हम लोग चलते हैं किसपे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलेंगे दोस्त, कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले अब इसमें समझेंगे।
उसमें तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड ऐसे करके था। इसमें तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, याद ही मत करो इसको। हाथ मिला लो केवल, एक उधर खड़ा कर लो, तीन व्यक्ति खड़े हो जाओ, तीनों एक हाथ पे मिला लो, एक पहला हाथ पहले पे, दूसरा हाथ दूसरे पे, ये हो गया पैरेलल। अगर तीनों को ऐसे खड़ा कर दो, एक तुम्हारा हाथ दूसरा व्यक्ति है, ये वाला दूसरा व्यक्ति पकड़ा है, तो सीरीज हो गया। ठीक, अगर तीनों एक लाइन में हो करके अच्छे से, एक रो में हो करके अच्छे से तीनों ऐसे करके, ऐसे सबका पहला हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर करके कर ले, तो पैरेलल हो गया। तो ये कहानी इसमें करनी है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, देखो ये हो गया विनोद, ठीक है, ये हो गया विनोद, ध्यान से विनोद। ये हो गया, क्या नाम रख दिया इसका, ये हो गया विनोद, ये हो गया दिनेश, और ये हो गया भैया महेश। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब इसको, इसका पहला हाथ पहले पे बना दो सबका, दूसरा हाथ दूसरे पे मिला, बताओ खत्म। बातें समझ में आ गई। ये हो गया हमारा पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज। तो पहला ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे इसको। पैरेलल सीरीज में देखो ध्यान से, ये पहला साइड ले लो, ये भी पहला साइड हो गया, ये भी इसका पहला, ये दूसरा साइड, ये दूसरा साइड, ये दूसरा साइड। तो ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें जो पहले साइड है किसी एक पॉइंट पे जुड़े हों, पहले साइड एक पॉइंट पे और दूसरे साइड दूसरे पॉइंट पे जुड़े हों, उसको क्या बोलेंगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, ये यहां से करंट निकाल करके हम लोग जानेंगे भी। तो पहला स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ में आया कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहला साइड है एक पॉइंट पे, पहला एंड एक पॉइंट पे और दूसरा एंड कहाँ है, दूसरे पॉइंट पे जुड़ा है। ये ए पे जुड़ा है, ये बी पे जुड़ा है। ध्यान से देखो, इसमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट नहीं है, इसका भी एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, और इसका भी, मतलब इनका इंड पॉइंट्स तीनों रेजिस्टेंस का अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है। कंसेप्ट है, खतरनाक कंसेप्ट है इसका। देखो भाई समझो सही, काम सही होगा। तो जिसका पहला साइड पहले पे और दूसरा साइड दूसरे पे जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं थोड़ा करंट के थ्रू, ऐसे समझ में आ गया। इसको भी लिख लेना तुम लोग, पहला साइड पहले पे और दूसरा साइड दूसरे पे जुड़ा हो। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बनता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब करंट फ्लो कराते हैं। तो यहां से करंट भैया फ्लो होंगे, करंट भैया यहां आएंगे। अब यहां कहेंगे अरे यार हमारे पास तो तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, तो तीन रास्ते जाएंगे कैसे। अब इसको हटा करके आप लोग महेश भैया को R3 बना लो, और जॉन भी दामोदर भैया हैं R2 बना लो, विनोद भैया को R1 बना लो। भाई नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। यहां से करंट का फ्लो कराओगे तो देखो ध्यान से, यहां आएगा करंट, कहेगा करे यार तीन रास्ते हो गए, उस वाले में तो रास्ता नहीं था, इस वाले में तो रास्ते तीन हो गए, पांच तीन हो गए इसमें। अब क्या होगा, इसमें 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 करंट टूटेगा। अब ये नहीं है कि केवल एक ही में चला जाएगा, ये दोनों बुरा मान जाएंगे, केस कर देंगे हाईकोर्ट में। ठीक है, हाईकोर्ट ने माना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मगर जीतेंगे जरूर, ये कंफर्म है। अगर दोनों में जाना है तो ये पहले ना जाए तो पहले वाला ही मजबूत बनेगा, वो भी हाईकोर्ट में केस कर सकता है। तो सिंपल बात है भाई, तीनों में करंट बनेगा। तो हाई कोर्ट में कोई केस प्रॉब्लम ना हो, संविधान के हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तो इसमें करंट का फ्लो सभी में होगा। तो करंट का फ्लो कैसे होगा वो देखेंगे। यहाँ पे पहले वाले में I1 मान लेंगे, दूसरे वाले में कहेगा I2 ले लो, तो तीसरे वाले में कहेगा R3। अब इसका कंसेप्ट जो चीज है, अलग अलग कैसे करंट का फ्लो हो रहा है, ये चीज किसमें कितना करंट जाएगा, किस प्रकार का करंट जाएगा, वो अलग कंसेप्ट बनाएंगे। पहले इसमें समझ लो, तीन रास्ते तो तीन करंट अलग अलग, खत्म, बातें समझ में। तो एक चीज हमने सीखा यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, यहाँ पे भी मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, भी है इस बैटरी का, यहां से जो इसके थ्रू लगाने पे जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस जितने जुड़े रहेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल में, तीन रहेगा, तीन रास्ते रहेंगे, तीन चीजों में टूटेगा, तीन पार्ट में, और चार रहेंगे तो चार पार्ट में, n रहेंगे तो n पार्ट में टूटेगा। जितना पार्ट रास्ता बनेगा उतने रास्ते में करंट को टूटना ही टूटना है।
नहीं तो हाई कोर्ट में केस हो जाएगा। इतनी बात समझ। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि जो करंट होगा पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रास्ते उतने में करंट तो बढ़ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो करंट हो गया। अब पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। अब देखो पोटेंशियल का देखो यूनिट पॉइंट देखो, इसका ये है और एक पॉइंट ये है। इसके सिवा कहीं पॉइंट्स है? पहले रेजिस्टेंस का यहाँ वहां, दूसरे का भी वही, तीसरे का भी वही। तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल लग रहा है, तीनों रेजिस्टेंस का एक ही पॉइंट है। तीनों मतलब ए बी पहले का भी, ए बी दूसरे का भी, ए बी तीसरे का भी। तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, कितना पोटेंशियल तीनों में काम कर रहा है? भी। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन तीनों का पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि अदर पॉइंट्स नहीं है। 2 पॉइंट्स अगर अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तीनों पॉइंट्स का, तीनों रेजिस्टेंस का एक ही पॉइंट से बन रहा है, ए बी, जो एक पॉइंट से बन रहा है, तीनों कॉम्बिनेशन पॉइंट्स ए बी है। तो इसलिए सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कौन सा? यही बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कंसेप्ट समझ में आया? पहला कंसेप्ट क्या सीखा हमने? लिखो लिखो लिखो, लिख दो एकदम भागा मजा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट जो होगा वो क्या होगा भाई? डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों? डिफरेंट क्यों डिफरेंट भाई? डिफरेंट क्योंकि रास्ते अलग अलग हो गए। देखो ध्यान से, रास्ते बढ़ रहे हैं, रास्ते अलग अलग होंगे तो करंट अलग अलग होगा। ठीक है दोस्त? तो आगे थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। लेकिन दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होगा? ये सेम होगा। क्यों? क्यों सेम होगा भाई? लिखो लिखो इसको, सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सेम इसलिए होगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस का जो कनेक्टेड पॉइंट है वो ए बी है और किससे है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। इतना लिखो तुम लोग, बातें समझ में आता है? सिंपल बात है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम और करंट का वैल्यू डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है ई ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन कर लेंगे, खत्म। बातें समझ में आ गई? आ गई? चमका? ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। करंट अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस है, बस। चलो आगे। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, बना लो अच्छे से, सब लिख लो एकदम, एक भी चीज में छोड़ना। जहां पे जैसे तीर बनाया वैसा तीर होना चाहिए। ठीक है? अब ये करंट क्या आ जाएगा? ये करंट यहां से I1 यहाँ आएगा, फिर I1 यहाँ पहुंचेगा इधर, फिर I2 इधर जाएगा, ये भी सीखो। ये I3 जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 I2 I3 तीनों मिलेंगे, यहाँ बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जितना करंट यहाँ से निकला था वही के बराबर I हो जाएगा। यही करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर? I के बराबर। तो I चुपचाप अपना आ जाएगा। जितना करंट यहाँ से निकाले हैं आप, उतना करंट आप यहाँ तक लाइए। ये होता है कंसेप्ट करंट का। अब जितना भी करंट लाइए, अब ये कुछ उल्टा पुल्टा भी लोग सोचेंगे। क्या सोचेंगे इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है? घबराना नहीं है, एकदम आराम से समझो। I1 है, यहां से करंट जाएगा, तो कुछ लोग सोचेंगे तार इधर भी तो है, वायर इधर भी तो है, तो बताओ इधर कैसे करंट आएगा? तो फिनोमेना गलत हो जाएगा। करंट का फ्लो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो जब ऐसे आएगा तो ध्यान रखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो करंट उल्टा आने लगा। तो करंट माइनस से प्लस की तरफ कभी नहीं आएगा। देखो इधर माइनस है, फिर इधर प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस टू प्लस हो गया। तो माइनस से प्लस करंट चलता नहीं है। तो करंट कभी भी ऐसे जाएगा तो हमेशा वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि क्या? कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अच्छा ना, ये दिमाग में आपको चलाना नहीं है। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, यहाँ करंट गया भाई, इधर रास्ता घुमा, इसी में घुमा रहे हैं अपने मन का। अरे ऐसी बात नहीं है यार। यहाँ से I1 गया तो अब I1 रास्ता खोजेगा। कौन है हमारा? माइनस से प्लस। माइनस से प्लस ये है, ये इधर आएगा तो कहेगा माइनस टू प्लस हो जाएंगे, खत्म, गलत हो गया। फिर यहाँ इसमें आना चाहेगा तो कहेगा माइनस से प्लस हो गया, नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे। अब उसके बाद ऐसे आएगा तो प्लस टू माइनस आता है। देखो प्लस टू माइनस, ठीक है? प्लस टू माइनस का रास्ता ऐसे है, माइनस टू प्लस का रास्ता ऐसे है। इस सर्किट में देखो ऐसे क्लॉक वाइज चल रहा है, ऐसे। ये अब अगर ये ऐसे आने लगा, देखो ये कहां आएगा? प्लस की तरफ।
देखो बात समझ में आ रही है? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया क्योंकि करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। अब यहां से अगर इसमें करंट आएगा देखो माइनस से प्लस की तरफ हो गया, ये फिनोमेना नहीं होना चाहिए दोस्तों। बात समझ आ गई? ये फिनोमेना नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट रेजिस्टेंस प्लस से कहीं भी रेजिस्टेंस में अगर प्लस से माइनस की तरफ बनाया है, ध्यान रखो प्लस से माइनस की तरफ, तो करंट का फ्लो इधर होना चाहिए। करंट का फ्लो कभी भी माइनस टू प्लस नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कंसेप्ट गलत हो जाएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आप तो महा गलत हो जाएगा। बातें समझ में? ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिस्टम। कभी भी लौटा करके करंट नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया होगा आप लोग। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोस्त मेरे भाई, मेरे सिरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो घबराना नहीं है, एकदम कंसेप्ट अच्छे से सीखो तो हल्का मचाओगे। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इक्यू, आर इक्यू। तो फिगर थोड़ा हम बना लेते हैं अच्छे से। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया हमारा सुंदर सा बैटरी। सुंदर सा बंद, सुंदर सा, बेकार सा नहीं। यहां पे बैटरी हो गया, प्लस से माइनस तक तो करंट चलेगा, इधर चलेगा प्लस से माइनस करंट का फ्लो। अब यहाँ पे करंट पहुंचेगा तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें कितना गया I1, इसमें क्या आ गया I2, इसमें क्या आ गया I3। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस सभी का भी होगा, मैं बता चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का भी होगा, बैटरी वाला सभी का भी होगा, सब लिख दिया मैंने। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है बैटरी का, और उसके बाद करंट यहाँ से फ्लो हुआ I1 I2 I3 सब में अलग अलग। ये I1 यहाँ आएगा I1, ये यहाँ आएगा I2, ये यहाँ आएगा I3, फिर तीनों मिल करके इसमें आएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा, तीनों मिल करके इसमें आएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और वही चीज क्या मिलकर हो जाएगा I बराबर, तो ये करंट I आ जाएगा जो किसके बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ये कंसेप्ट हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर वही कहानी जैसे सीरीज में किए थे, ओम्स लॉ। अच्छा एक चीज और सीखो, जैसे V1 V2 V3 उसमें क्या डिफरेंट था, V1 V2 V3 R1 R2 R3 को छोड़ते हैं, R1 R2 के बारे में छोड़ो, उसमें क्या अलग था V1 V2, तो V1 V2 V3 के बराबर निकाले थे। इसमें क्या अलग है I1 I2 I3, तो इसमें I1 I2 I3 के बराबर ओम्स लॉ से फॉर्मूला निकालेंगे। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक झटके में करके खाली देंगे। चलिए ध्यान से, अब पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होगा, ये जो ओम्स लॉ आएगा क्या है V1 V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1, ठीक है, V इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, V इज इक्वल टू वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ये R1 ये I1 हो जाएगा। अब देखो V बराबर, जब यहाँ पे I1 बराबर निकालेंगे तो V अपान का R1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना, समझे, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी के हिसाब से, जो अलग है R1 R2 R3 को छोड़कर जो अलग है उसके टर्म में निकाल उसके बराबर। और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, सेम कहानी,
सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपान का R2 हो जाएगा। ये सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई? थर्ड रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा भाई? I3, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं भाई, दिक्कत ना हो। थर्ड रेजिस्टेंस के लिए I3 इज इक्वल टू V अपान I3 इज इक्वल टू V अपान का R3। ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो उसमें ऐड किए थे, इसमें भी ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड क्या आ जाएगा भाई? तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपान का R1 प्लस V अपान का R2 प्लस V अपान का R3। ये होगा, ये बनाओ, इतना करो। यहां से V कॉमन हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा। तो जब V कॉमन हो जाएगा तो V यहां से कॉमन निकाल के लिख दो अच्छे से। तो V कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, खत्म। ये इक्वेशन नंबर 4 बना दिए। समझ में आया? अच्छे से बना लो दोस्त, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बना लो। तो हो गया, पहुंच करके जब अच्छे से, एकदम अच्छे से लिखो, जितना अच्छा हो सके उतना कंसेप्ट बनाओ। चलो ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है भाई, 1 2 3। तो ध्यान रखो, फोर्थ इक्वेशन क्या बना है हमारा? फोर्थ इक्वेशन बना है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपान का V कॉमन है यहाँ पे, V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ध्यान रखना। अब बैटरी के लिए क्या करेंगे? ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब बैटरी को लाएंगे, तो फॉर बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम कहानी एकदम करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब करंट कितना है बैटरी से निकला हुआ? बैटरी से निकला हुआ करंट, बैटरी के लिए बात करें, ध्यान रखना। करंट कितना है? I। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे इसके लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मानेंगे दोस्त? बोल मेरे दोस्त, RE या R ले लो डायरेक्ट। अब इसमें लगा दो, बताओ ये करंट भी तो ठीक है, लेकिन इसमें जो अलग अलग क्या है? I ही I1 I2 I3 में जुड़ा है। एक इक्वेशन बना लो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन हो गया आपका 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स ना लगा दो इसमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला, और फ्रॉम ओम्स ला लिखो डायरेक्ट, दिक्कत नहीं है कोई। फ्रॉम ओम्स ला, क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR या IREQ लिखो, कुछ भी लिखो, IR लिखो। यहां से I का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? इंप्लाइज दैट I का वैल्यू V अपान R हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को लिखो 6, अच्छे से। इस वाले इक्वेशन को 6 हो गया। ठीक है, अब 4 5 6 को कंपेयर करेंगे जैसे उसमें किए थे। ठीक है, 4 5 6 को कंपेयर करेंगे, तो 4 5 6 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया।
अब देखो ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या है, I, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं, और I के स्थान पर हमें क्या रखना है, V अपान R, I के स्थान पर V अपान रख देना है, खत्म। तो तीनों को कंपेयर करके क्या रखना है, इसके स्थान पर डायरेक्ट V अपान I, V अपान R, कैसे, I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या रखोगे, I, फिर इस I के क्या रखोगे, V अपान R, खत्म। तो कंपेयर कर देंगे, इतना अच्छे से उतार लो पहले। हो गया, चलो नेक्स्ट। कंपेयर अच्छे से कर लो तुम लोग, कंपेयर अच्छे से कर लो। कौन सा क्वेश्चन, तो कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन किसको करना है, बोलो बोलो, 4th 5 and 6 क्या हो जाएगा, तो लिखना है डायरेक्ट V अपान R इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपान का R1 प्लस 1 अपान का R2 प्लस 1 अपान का R3, ये V से V खत्म, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, या इसके बराबर। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये तीन रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ बराबर 1 अपान R लिखो, चलो वही चीज है, टेंशन नहीं लेने का। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, हो गया, खत्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए जब पैरेलल में जुड़ा हो, फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए जब पैरेलल में जुड़ा हो, तो कितना हो जाएगा, 1 अपान R ई क्यू, या 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान R, ठीक है भाई। बेकार नहीं बनना, नहीं बहुत मारूंगा तुम्हें, ठीक है। इतना हो गया, देख लो अच्छे से कर लो। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहानी। बातें समझ में आ गई, ठीक। तो कॉम्बिनेशन का डिफरेंशियल भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा जान जाएंगे कि डिफरेंशियल आप लोग लिख लेंगे, हम लिख देते हैं, आप लोग तो लिख लिए होंगे उम्मीद है मुझे, जैसे उसका था। इस कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा इच रेजिस्टेंस, बस एक डिफरेंशियल बना लेंगे। चलो ठीक है, बताते हैं इसको, बना लो अच्छे से। चलो हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी के लिए, बाकी तो आप लोग तो लिख ही लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन, फिर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा इसका। चलो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन क्या लिखोगे, अ combination of resistances in which the value of current is different but potential difference is same
sum of each resistance of each resistance resistances is known as parallel combination. ये डिफिनेशन हो गया, बना लो इसको. A combination of resistances in which the value of current is different but potential difference is same of each resistance is known as parallel combination. ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन. ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, उसी के हिसाब से रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में चेंज हो जाएंगे. जो डिफरेंट था वो सेम हो जाएगा, जो सेम था वो डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, चलो ये हो गया. अच्छे से उतार लो भाई. मस्त फेयर बनाओ एकदम, तान काम मचा के तगड़ा. कंसेप्ट तो एकदम आना चाहिए, एकदम पानी की तरह आना चाहिए. कोई किसी टॉपिक पर बात करें ये चीज होता है, होना चाहिए. ठीक है, चलो बताते हैं इसको. अब छोटा सा इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं. एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा. तो क्वेश्चन छोटा सा ही बनेगा. मान लो हम लोग कितना रेजिस्टेंस लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं. ये हो गया 10 ओमेगा, ये हो गया 5 ओमेगा, ये हो गया 15 ओमेगा. ठीक है भाई, इसको मैंने दे दिया 120 वोल्ट. 120 वोल्ट का बैटरी मैंने ले लिया. ये हो गया क्वेश्चन. अब पैरेलल कंपैरिजन का कंसेप्ट सीख लेंगे इसमें. ध्यान सुनो. अब क्वेश्चन क्या पूछा, पहला पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दूसरा पूछेगा करंट, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस. ठीक, ये वाला है. तो निकालो पहले आप लोग, कोशिश करो अच्छे से मन बना के, पहले कोशिश करो, फिर उसके बाद हम लगाते हैं. ठीक है, टाइम दो उसको, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम दो. लेकिन निकालो क्वेश्चन, खुद से निकालो पहले, ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है. कंसेप्ट किसका होता है, किसका नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो आप लगा नहीं पाएंगे, आप गधे हो. ठीक, चलो. नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, गधे नहीं हो यार. पढ़ रहे हो तो गधे कहाँ से हो, नहीं पढ़ो तो गधे हो. तो चलो हम ट्राई करते हैं. पहला वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला वाला है. तो पहला वाला आर ई क्यू निकालना है या आर निकालना है. आर इक्विवेलेंट को आर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो निकालना है हमें आर ई क्यू का फार्मूला जो है 1/R(EQ) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, बोलो. फार्मूला क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा. बोलो. ठीक, वैल्यू रख दो यहाँ पे. 1/, कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/, कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/, कितना हो जाएगा 15. यही रखेंगे. इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा दोस्त, इसका एलसीएम बताओ दोस्त कितना है. 30 आ जाएगा. यहाँ पे 3 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 2 हो गया. हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा
टोटल, इसका वैल्यू हो जाएगा 11/30। ये किसका वैल्यू है 1/REQ, यही वैल्यू है 1/REQ। लेकिन हमें 1/REQ को वैल्यू नहीं चाहिए, हमें REQ चाहिए। तो क्या करेंगे REQ करने के लिए, रट देंगे अच्छे से। तो REQ का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना कि इसका रेसिप्रोकल करके निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी बच्चे सब छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो गलत तरीका होता है। REQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/11, ये हो गया REQ। बातें समझ में आ गई। तो करंट यहाँ पे इच रेजिस्टेंस में निकालने से पहले वो REQ हो गया। REQ रखते हैं, पता चलता है कि करंट यहाँ निकालने से पहले हमें यहाँ का करंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का करंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि R इक्विवेलेंट रख करके निकालते हैं। किसमें, ओम्स लॉ में R इक्विवेलेंट रख के निकालोगे तो यहाँ का करंट निकल जाएगा। ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। चल वही चीज ट्राई करेंगे। पहला जिसका जिसका आया होगा ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। देख लो एक बार चेक कर लो, 1/10, फिर 1/5, 1/15, इसका एल्सियम कितना जाएगा 30, इसका इसमें डिवाइड किए 3 आ गया, इसका इसमें डिवाइड किए 6 आ गया, 6 × 6, इसका इसमें 2 × 2, 6 2 8, 8 3 11। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब करंट का फ्लो कराते हैं। चलो अब निकालते हैं करंट। अब करंट निकालते हैं। किसमें करंट निकालेंगे, इसी का करंट निकालेंगे। पहले बैटरी से करंट निकालेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। पहले यहाँ करंट निकालेंगे, फिर ये करंट पहुंचेगा, फिर I1 निकालेंगे, फिर I2 निकालेंगे, फिर I3 निकालेंगे। ध्यान रहे, बिना इसके नहीं निकालोगे, निकल जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन सही है कि गलत इसको चेक करने के लिए आपको ये निकलना चाहिए। अलग अलग रेशियोज में तो तुरंत निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बात इसमें। अच्छा पहले हम इसी में निकाल के दिखाते हैं, इक्विवेलेंट हटाते हैं ना, हमें नहीं पता है कि करंट कितना है कितना नहीं। ठीक है, अब इसमें करंट निकालना है। बताओ पोटेंशियल सबका कितना है 120 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है, बैटरी वाला ही पोटेंशियल होगा, 120 वोल्ट सबका होगा। बोलो 120। तो 10 में क्या करंट निकालते हैं, पहला करंट निकालते हैं इसमें 10 में निकालते हैं, ये करंट निकालते हैं। लगा देंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा V = I। मैं बता चुका हूं तुम लोग को, बार बार बता चुका हूं कि I और R को हटाओ, R का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालने के लिए हमेशा ओम्स लॉ का यूज करोगे। ठीक है, उसमें आपको वैल्यू पता होना चाहिए, पता वैल्यू कंसेप्ट के हिसाब से होता है। अगर आपको नहीं पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इच रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, तो आप इक्वेशन में पुट करके नहीं लगा सकते, आंसर नहीं निकाल सकते। बस इतनी चीज है। आप क्वेश्चन अगर नहीं लगाना चाहते हो तो बस अब इतना, गलत लगाना चाहते हो तो अब इतना याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो ना याद रहे। अगर निकालना चाहते हो तो उसका कंसेप्ट क्लियर है, बस इतना का डिफरेंस है तुम्हारे माइंड में, आने ना आने का। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो ठीक है, एक्सक्यूज मी यार, थोड़ा माफी चाहते हैं। थोड़ा माफी चाहते हैं दोस्त। ठीक है, हाँ बस थोड़ा फोन आ गया था मेरे भाई। चलो ठीक है, तो क्या हो गया, समझ में आया। तो चलो V का वैल्यू कितना है 120, I का वैल्यू नहीं पता, I1 रख लो यहाँ पे, I का वैल्यू I1 है। R का वैल्यू कितना है 10 ओमेगा में निकाल लो तो 10 ओमेगा। अब 120 अपान का 10 करो, I1 रेडी हो गया, कह रहा है कि I एम रेडी। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, I1 का वैल्यू कितना आ गया 12 एम्पियर, यूनिट लगा दोगे, I1 का वैल्यू आ गया। अब करंट किसमें निकालना है तुम्हें, करंट किसमें 5 ओमेगा में, 5 ओमेगा में करंट निकालना है। फिर वही कहानी, V = I है। V कितना है 5 ओमेगा का 120, 120, I I2 है, R का वैल्यू 5,
अब 5 भगा दो इज इक्वल टू I2 कितना आएगा 24, यही आएगा। तो I2 वैल्यू कितना आ जाएगा 24 एम्पियर। खत्म। अब तीसरे वाले में निकालना है करंट, कितना हो जाएगा बोलो। तो V इज इक्वल टू आई आर, V का वैल्यू कितना है 120, I का वैल्यू I3 इंटू R का वैल्यू 15, भगा दो 120 15 इज इक्वल टू I3 कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। खत्म। समझे? जिस रेजिस्टेंस में निकालना है उसमें ओम्स लॉ लगाओ, अलग अलग रेजिस्टेंस में निकालना है, नो प्रॉब्लम भाई, एकदम छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो उसमें निकाल सकते हो आप लोग। सीरीज वाले में निकालने के लिए आप लोग को यहाँ निकालना पड़ेगा, बैटरी से कितना करंट निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख के ही निकालना पड़ेगा। बातें समझ आएंगे। एक कंसेप्ट और सीख लो अच्छा से कि जितना करंट बैटरी से निकला है वही करंट यहाँ पे बटा है, तो बैटरी से निकलने वाला करंट इन तीनों करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इसको चेक करेंगे हम कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो इनके 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 सम के बराबर है कि नहीं। सम के बराबर है तब कंसेप्ट सही है, नहीं है तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, होना ही होगा उसको। चलो निकालते हैं, इतनी पहले बना दो तुम लोग, फिर बैटरी से निकाल के बताते हैं। ठीक है, हो गया। चलो तो लिख लो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 12 8 20 जितना भी है। चलो बुझा लो, I1 I2 I3 लिख लो सब लोग। तो इसमें I1 का वैल्यू कितना जा रहा है, इसमें I1 का वैल्यू कितना है, तो पहले लिख लो यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना है 12 एम्पियर, I2 का वैल्यू कितना है 24 एम्पियर और I3 का वैल्यू कितना है 8 एम्पियर था ना, यही था। चलो अब करंट निकालेंगे किससे, उसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है बताओ। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है टोटल, I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू कितना आएगा, ये I के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, I के बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 12 12 8 20 20 24 कितना हो गया 44, कितना एम्पियर आना चाहिए टोटल बैटरी का। यही तो निकालते हैं, हम निकाले थे आर इक्विवेलेंट, हमारा आया था कितना आया था आर इक्विवेलेंट 30/11, ये आया था, ये था हमारा ओम। V का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट बैटरी के लिए, I का वैल्यू नहीं पता, लगाएंगे ओम सला, V इक्वल टू आई आर 120 हो जाएगा, I का वैल्यू ला पता है इंटू R का वैल्यू कितना 30/11, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटोगे कितना आएगा 4, I का वैल्यू कितना 11 का 4 में मल्टीपल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44, खत्म। आ गया कि नहीं। कंसेप्ट कभी कैसे गलत हो सकता है भाई, कंसेप्ट गलत नहीं होगा। कितना आ गया 44, I का वैल्यू 44 एम्पियर। ठीक, देखो यहाँ पे 44, यहाँ से जो करंट निकलेगा वही बेटा, समझ में आ गया। अलग अलग रेजिस्टेंस में निकालने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाओ, जो राशि चाहिए वो निकाल लो, जो पता है उसको रख लो। इतनी बातें होती है कंसेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से कंसेप्ट। तो इतनी बातें एकदम अच्छे से हो गई हम लोग की, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का। तो इतनी बातें हो गई, अच्छे से बना के अच्छे से कर लो तुम लोग, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी टेंशन नहीं होना चाहिए, लोग कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। कर लो भाई, हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है।
तो ये हम लोग का इस लेक्चर में हम लोग जान गए हैं कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, एग्जैक्ट में कैसे करंट निकालेंगे, एग्जैक्ट में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सब पता हो गया हम लोग को ए टू जेड। कंसेप्ट भी अच्छे से पता हो गया कि क्या चीज़ है पैरेलल में होता है, क्या चीज़ सीरीज में होता है। ठीक है, पूरी चीज़ पता होगी हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा से कहीं भी सटीक प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना तुम लोग जान रहे हो अच्छे से तो एकदम बेहतरीन हो भाई, एकदम बेहतरीन। ठीक है, तो हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आज समाप्त हो गया और पूरी तरह से समाप्त हो गया। और न्यूमेरिकल के जरिए हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट भी जान गए कि कंसेप्ट में क्या होता है, कैसे होता है, करंट हमेशा किधर से किधर जाता है, करंट उल्टा नहीं आता, ये भी जान गए। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा और अच्छे से एक फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और देखना कि आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, उस पर आप लोग देख लो कि कितना आंसर आप लोग का आ जा रहा है। पूरा आंसर आ गया तो वो जाता है, उसका नाम लिखना भाई, उसको हम बताएंगे, उसका नाम लिया जाएगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, और एग्जैक्ट होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, पूरे जानेंगे। बातें समझ में आ गई, पूरा कंसेप्ट सीख लिए हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करना भी जानेंगे, प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो चलो ठीक है, इतनी बातें हम लोग जानेंगे। नहीं, मेरे को अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए आप लोग अच्छे से और सटीक तरीके से कॉपी किताब ले करके कुर्सी टेबल पर अच्छे से बैठ करके पढ़िए। सोना नहीं है, सो करके नहीं बैठना पढ़ना है, मन बना के पढ़िए और हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई जबरदस्त करते रहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में भाई, अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ, एकदम अच्छे माइंड सेट के साथ। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।